ओम गण गणपते नमः। मैं अनुपजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और माँ जगदम्बा जगत जननी सारे संसार को चलाने वाली माँ भगवती के मार्कंडेय पुराण में जैमिनी ऋषि के प्रश्नों के उत्तर पक्षी द्वारा दिया जाना सुन रहे हैं। आगे जैमिनी ऋषि कहते हैं, एक संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए। महाभारत के विषय में ये मेरा संदेह आप दूर करें, आप लोग इसका निवारण करें। पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्व रूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए ये बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोक मेरे पराक्रम को देखें। वे खोटी बुद्धि ब्रह्मघाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूँ कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने ये जटा अग्नि में होम कर दी। फिर तो उस होम कुंड से वित्र नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी आँखें, बड़ी दाढ़ें, कटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग, उस महान असुर वित्रासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित ज्ञान में संलग्न रहने वाले महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तदंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के स्त्रीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा मनोरम था, व्याभिचार दोष से दूषित इंद्र देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल, रूप से वंचित हो गए। ये जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का काम आरंभ कर दिया। महामुने, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंतर यह पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित हो मेरुत पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं की दिव्य सभा हो रही थी, वहाँ पहुंचकर उसने दानवों और दैत्यों से होने वाले खेद का कारण बतलाया। वे बोली, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया, वे सब इस समय मृत्यु लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षौणी सेनाएं हैं।
मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धंसी जा रही हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। आगे का पाठ देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। कहते हैं मार्कंडेय पुराण की कथा जो सुनता है सुनाता है, माँ जगदम्बा उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदू सनातन धर्म का मान सम्मान करें। ओम नमो शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय।